फेलियर टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और एक और वर्ड आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उन दोनों को ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या था, जैसे अकॉर्डिंग टू ईएम रेडिएशन थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जो जेम्स क्लैर्क ने दी थी, मैक्सवेल ने, तो वो उसने कहा था कि एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूसली। कोई लाइट कहीं से भी निकलती है जैसे बल्ब से, तो वो कंटिन्यूसली निकलती है, वो डिसकंटिन्यूसली नहीं निकलती, लगातार निकलती रहती है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। भाई एनर्जी निकलती रहती है तो एनर्जी मेटल के सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर होती जाएगी, गर्म होता जाएगा मेटल का सरफेस, और एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। यही चीज़ होनी चाहिए कि एनर्जी है कंटिन्यूसली आने लग रही है, कंटिन्यूसली आने लग रही है तो एनर्जी है मेटल सरफेस पे स्टोर हो जाएगी और मेटल सरफेस गर्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी शुड बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। भाई हमने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वो जरूरत ही नहीं पड़नी थी फिर तो, कि क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली आने लग रही है, स्टोर होने लग रही है मेटल के सरफेस पे, और मेटल के सरफेस पे स्टोर होने के कारण थोड़ी देर में वो गर्म होके इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, बट सिचुएशन इज डिफरेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो चाहिए थी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस फिनोमिना सो दिस फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ईएम थ्योरी। क्या था भाई, ईएम थ्योरी तो ये कहती है एनर्जी है किसी भी सोर्स से कंटिन्यूसली निकलेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली निकलती रहेगी, मेटल के सरफेस पे गिरती रहेगी, मेटल के सरफेस पे स्टोर होती रहेगी। तो मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आए वो एनर्जी एक टाइम पे स्टोर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, जो जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो ही गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलते थे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किया गया था। तो इस तरह को एक्सप्लेन ये ईएम थ्योरी नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्यों चाहिए, क्योंकि इसने तो बताया था लगती आती रहेगी, गर्म होता रहेगा और निकलता रहेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी होती क्या है, एक बॉडी विच इज़ परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ एनर्जी, जिसमें से मतलब ये कहो कि ऑलमोस्ट 100% तो वो सारी फ्रीक्वेंसी है लाइट की उसको ऑब्जर्व कर सकता है और सारी की सारी को एमिट कर सकता है। तो जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है लाइट का और परफेक्ट एमिटर है एनर्जी का, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। इस कारण वाइट कपड़े सही होते हैं, क्योंकि ब्लैक कपड़े सही नहीं होते, क्योंकि ब्लैक हैं वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं अगर गर्मी में पहनोगे तो, और सर्दियों में पहनोगे तो उसका क्या हो जाएगा कि सारी की सारी एनर्जी को एमिट कर सकते हैं। तो परफेक्ट एमिटर हैं और वो परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हैं, जिस कारण वाइट सही रहते हैं और वाइट ही यूज़ करते थे हम। तो ब्लैक बॉडी क्या है, जो परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर है, और रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकलती है उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। नाउ व्हेन एनी सब्सटेंस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहले तो ये रेड होता है, इट फर्स्ट बिकम रेड देन येलो एंड फाइनली बिगेन टू ग्लो विद ब्लू लाइट। पहले तो लाल होगा, फिर पीला होगा और फिर फाइनली ये ब्लू हो जाएगा। जैसे तारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो नीले कलर के होते हैं, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसने क्या कहा, जो कोई भी सब्सटेंस जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसको हीट कर दो, पहले लाल फिर लाल पीला बोलते हैं ना, तो एक चीज़ और जोड़ लो, फाइनली बिगिन टू ग्लो विद ब्लू लाइट, नीला हो जाता है फाइनली, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या गर्म हो। ऐसा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में निकला पाया गया भाई। लेकिन ईएम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। उसने तो यही कहा था कि एनर्जी है वो तो कंटिन्यूसली निकलेगी, और एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, भाई कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी तो उसने तो फिर बॉडी को अगर गर्म करते हैं तो उसने सेम कलर शो करना था कि भाई येलो है, येलो शो करती है तो येलो ही शो करना चाहिए था, और
अगर ब्लू शो करती है तो ब्लू ही करना था, रेड करना था तो रेड ही करना था, लेकिन यहाँ तो कलर धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये तो कहती है कि कॉन्टीन्यूसली अगर एक कलर येलो कलर शो कर रही है तो वो येलो ही करना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये ईएम थ्योरी कहती है इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। लेकिन हमें तो ये पाएगा कि जब चेंज है कलर का, जब बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलती है तो चेंज ऑफ कलर शो करती है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लू रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये फिनोमिना भी आपका ईएम थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ। उसके बाद है पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम थ्योरी। तो ईएम थ्योरी में जो कुछ कमी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वेव नेचर वाली थ्योरी मैक्सवेल ने जो दी थी कि एनर्जी एमिटेड अब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली होती है, वो थ्योरी इन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ब्लैक बॉडी को भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। तब नई थ्योरी आई जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और इसमें आइंस्टाइन का भी कंट्रीब्यूशन था। टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक इन 1900 गिव दिस थ्योरी। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली। उसने तो ये कहा था कि कंटिन्यूसली, ईएम थ्योरी जो पहले वाली थी मैक्सवेल वाली, उसने तो कहा था कि एनर्जी है कंटिन्यूसली निकलती, लेकिन इसने कहा एनर्जी है डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी है वो कंटिन्यूसली नहीं डिसकंटिन्यूसली निकलती है। आप ये सोचो, एक तो स्लोप होता है जहाँ वो रेगुलर होता है, जबकि आपकी जो सीढ़ियाँ होती है स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो इसने तो ये कहा कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पैकेट, छोटी छोटी एनर्जी, आपको छत पे चढ़ना, एक तो स्लोप हो वो तो रेगुलर है, और एक आप उस पर मान लीजिए रेगुलर चढ़ते हो, और एक यहाँ है जो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से चढ़ते हो। तो ये वाली चीज़ है, इसने कहा कि डिसकंटिन्यूसली है, छोटे छोटे पैकेट में एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। इस छोटे छोटे पैकेट जो लाइट के बोले उसको हमने क्वांटा या क्वांटम बोला। ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम और क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, उसका नाम दे दिया हमने फोटोन। अदरवाइज कहीं से भी एनर्जी निकलती है उस छोटे छोटे पैकेट के रूप में डिसकंटिन्यूसली निकलती है, उनको हमने क्वांटा या क्वांटम बोल दिया। लाइट के केस में उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को मैं फोटोन कह देंगे। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसने कहा कि एनर्जी है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पिछली थ्योरी ये कहती थी एनर्जी है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसने कहा कि एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है जिसकी ये वैल्यू है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी लाइट की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताती। तीसरा पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम फुल नंबर क्वांटा, यानी 1 2 3 2 एच न्यू 3 एच न्यू 5 एच न्यू, ऐसे एन इंटीजर 1 2 3 शोन की टोटल एनर्जी निकली है, जो उनको सम कर लेंगे भी 2 एच न्यू एक स्टेप में, 4 एच न्यू एक स्टेप में, 6 एच न्यू एक स्टेप में, 8 एच न्यू एक स्टेप में, तो उनको जोड़ के वो टोटल इंटीजर आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। ये इसने प्लैंक ने बताए हैं, और इसमें आइंस्टाइन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, उसने कुछ एक्सटेंड दिया था इसको।